अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे गुज़िश्ता सबक का बकिया हिस्सा। गुज़िश्ता सबक में हमने पढ़ा था कि वो उज़र जिसकी वजह से तयम्मुम इंसान के लिए जायज़ होता है कि इंसान तयम्मुम करे और तयम्मुम बनाए, उनमें से गुज़िश्ता सबक में 6 असबाब गुज़र चुके हैं कि जिनकी बिना पर हम तयम्मुम कर सकते हैं। आज हम वो छठा सबब पढ़ेंगे। अगर वो सबब मौजूद हो तो हमारे लिए बिल्कुल शरीयत की तरफ से अलाउ है और इजाज़त है कि हम तयम्मुम बनाकर उसके ज़रिए नमाज तिलावत वगैरह करें। तो 7वां सबब और 7वां नंबर ये है कि जब एक शख्स बेवुज़ू है, उसे यकीन हो जाए कि अगर मैं वज़ू में मशगूल होऊंगा तो ईदैन यानी दोनों ईद के या जनाजे की नमाज मुझसे छूट जाएगी, तो ऐसी सूरत में वो शख्स तयम्मुम बनाकर उस नमाज में ईदैन में या जनाजे में शिरकत कर सकता है। ये इसलिए कि ये ऐसी नमाजें हैं कि इन नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती, तो क़ज़ा करने से बेहतर ये है कि इन नमाज़ों को तयम्मुम के ज़रिए अदा करे। लेकिन यह उस वक़्त जब आपको अंदाज़ा और यकीन हो कि मैं अगर वज़ू बनाने में मशगूल रहूँगा तो ईद की नमाज ख्वाह बकरा हो या बड़ी ईद हो, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, इस सूरत में या जनाजे की नमाज है, अगर मैं वज़ू बनाने में मशगूल रहूँगा तो जनाजे की नमाज मुझसे निकल जाएगी, तो उस वक़्त शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप तयम्मुम करके उस नमाज में शरीक हो। इसलिए कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि वज़ू बना ले उसके बाद इन नमाज़ों को अदा करे या इनमें से कोई एक अदा करे। तो उसके लिए शरीयत ने ये सहूलत दी है कि आप उस नमाज में शिरकत के लिए तयम्मुम करके पहुँच जाए। ये तो हो गया उन नमाज़ों के लिए जिनका क़ज़ा नहीं है। और जब एक बेवुज़ू शख्स को, जिनका वज़ू नहीं है, उससे गुमान गालिब हो, उसका गालिब गुमान ये हो कि अगर मैं वज़ू में मशगूल हो जाऊँगा तो नमाज का वक्त निकल जाएगा या जुम्मे की नमाज छूट जाएगी, तो उस शख्स के लिए तयम्मुम जायज़ नहीं है, बल्कि वो शख्स वज़ू ही करेगा और तो फिर नमाज फ़ौत हो जाएगी। तो शरीयत कहती है कि वो शख्स फ़ौतशुदा नमाज जो उनसे छूट गई है उस नमाज का क़ज़ा करे, और अगर जुम्मे का है तो उस जुम्मे के बदले में उसको दूसरा जुम्मा नहीं मिल रहा, अगर शहर में नहीं है, तो फिर उस जुम्मे के बदले वो ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। और यही शरीयत का फ़ैसला और हुक्म है।